तो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे साइको सूत्रा पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट। और हमने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। हमने पहले पंचशील ट्रीटी डाली हुई है, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचशील ट्रीटी। सो आप वो भी देख सकते हैं, पहला वीडियो लेक्चर उस पर आ चुका है। सो आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ पोस्टर्स बनाए गए थे उस ज़माने में। बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, अहिंसा जगाओ, दारू छोड़ो, आज़ाद हिंद, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे, उसका थोड़ा सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है। फिर देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट क्या है, आखिर क्या था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, सब कुछ। उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि उसके बीच क्या क्या हुआ, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर रीज़न देखेंगे कि जो भी मूवमेंट था वो कैसा था, क्या था, और इसके रीजंस क्या थे, और फिर ये फॉल कैसे हुआ, गिरा कैसे। ठीक है, ये एक और पोस्टर देख सकते हैं आप, बाय स्वदेशी विदेशी, स्वदेशी खरीदो, है ना। रीजंस देखेंगे, रीजंस ऑफ फॉल मूवमेंट में, ठीक है, कि कैसे कैसे फॉल हुआ रीज़न। ठीक है, सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, सो स्वदेशी मूवमेंट में बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल के बारे में अगर वी टॉक अबाउट द बंगाल, कर्जन्स पार्टीशन, अच्छा लॉर्ड कर्जन था वहाँ का वाइसरॉय। ठीक है, सो कर्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल एडमिनिस्टर्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्लो टू द यूनिटी एंड नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म ऑफ द बंगालीज टू द बंगालीज। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज नो लेस देन द dismemberment of the body and their own mother, and the equally sad and unbearable that Surendranath Banerjee took up the leadership to the movement against the partition. The English Chamber of Merchants, Bengal National Chamber of Commerce strongly protested against the partition. तो ये कहानी स्टार्ट होती है, मैं दोनों भाषाओं का यूज़ करूँगी। सो इंग्लिश लिसन्स आप सुन लीजिए, जो भी इंग्लिश वाले हैं आपको नोट भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और हिंदी वाले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो ये कहानी स्टार्ट होती है बंगाल से। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, तब लॉर्ड कर्जन ने ये विभाजन करके, इसकी नींव रख के, विभाजन करके बहुत ही यूनिटी और नेशनलिज्म को ठेस पहुंचाया था, स्पेशली फॉर द बंगालीज। और जब ये पार्टीशन हो रहा था, तब लाइक बंगालीज के लिए ये बहुत ही दर्दनाक था और अनबियरेबल था। लाइक सहन करने वाला नहीं था कि हमारी माँ को, मतलब हमारे जो धरती यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे देश को ये लोग बांट रहे हैं, तो बहुत ही बुरा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने लीडरशिप लिया कि नहीं, हम इसके अगेंस्ट करेंगे। उन्होंने लीडरशिप लिया, एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी टुक अप द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट एंड अगेंस्ट, ठीक है, प्रोटेस्टर अगेंस्ट। इंग्लिश चैम्बर थे ऑफ जो मर्चेंट्स थे, बंगाल नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये सब ने भी, इन सब का भी इन्होंने बहुत ही भारी भरकम प्रोटेस्ट किया, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। ठीक है, सो ये कुछ बंगाल विभाजन से इसका रिलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ स्वदेशी में। स्वदेशी है क्या? द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन द 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले रिजॉल्व टू कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन्स। ठीक है, एंड सपोर्ट द एंटी पार्टीशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। अब देखिए, जो स्वदेशी की कहानी कब से स्टार्ट होती है? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मीटिंग बैठाई, मीटिंग की 1905 में, जो गोखले थे उनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर, और उन्होंने बोला कि जो बंगाल का विभाजन है, ठीक है, उसको कंडेम करो, और जो पॉलिसीज़ है कर्जन्स की, उनको मतलब हटाओ, और सपोर्ट करो कि एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को लाओ। मतलब इसका विरोध करो, इस पार्टीशन का विरोध करो और एंटी पार्टीशन चलाओ, और स्वदेशी मूवमेंट इसको कहा गया कि स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल को लाओ। ठीक है, द मिलिटेंट नेशनलिस्ट लेड बाय तिलक, राजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष वांटेड द मूवमेंट टू बी टेकन आउटसाइड बंगाल टू द अदर पार्ट्स। ये जितने भी मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, लाइक बाल गंगाधर तिलक और लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड
अरविंदो घोष ये सब चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है इसे बंगाल में ही ना रहे, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जाए, क्योंकि ये इंडिया का पार्ट है तो पूरे इंडिया तक ये बात जानी चाहिए तब भी। और ये बहुत अच्छा मौका था जब स्वदेशी मूवमेंट ये सब चल रहा था, तो ये बहुत अच्छा मौका था, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके सहारे से हम पूरे इंडिया को करवा सकते थे आज़ादी। ठीक है। So the Meitei nation is led by Tilak, Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, and Aurobindo Ghosh wanted the movement to be taken outside the Bengal to the other parts of the country and undergo beyond the boycott of फॉरेन गुड्स। ये चाहते थे कि फ़ॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दे, कि हम कोई भी विदेशी चीज़ ना खरीदेंगे, ना पहनेंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे, ना उनका काम करेंगे। टू बिकम द फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल, ये बहुत ही मास स्ट्रगल था, विद द गोल ऑफ अटेंडिंग स्वराज। ये जो बाल गंगाधर तिलक थे और ये जितने भी लोग थे, उनका एक क्या नारा या क्या मोटिव था कि इनको स्वराज चाहिए था। यार जो स्वराज है, जो इंडिपेंडेंस है, वो हमारा बर्थ राइट है और हम इसको बाके रहेंगे। सो द गोल इज़ क्या था, टू अटेंड द स्वराज। बट द मॉडरेट, जितने भी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पे भी सेपरेट लेक्चर आएगा, तब आपको और डिटेल में पता चलेगा कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे उनको और इनकी क्या आइडियोलॉजीज थी। ठीक है। बट द मॉडरेट्स डोमिनेटिंग द कांग्रेस एट दैट टाइम वर नॉट विलिंग टू गो फॉर डैट। ठीक है, फॉर डैट फार। जो मॉडरेट थे वो वहाँ तक नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि जो भी बात मनवानी है, करवानी है, वो थोड़ा रूल्स रेगुलेशन और लॉ के अंदर करें। लेकिन ये लोग सालों से लॉ और यही सब के चक्कर में फंसे हुए थे, कुछ होते ही रहा नहीं था। तो अब शांति के नहीं, अब क्रांति की बारी है। ठीक है। सो ये स्ट्रगल चालू हुआ, ये स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ। However, a big step forward was taken at the Congress session held at the Kolkata 1906 में हुआ था under the presidency of दादा भाई नावरोजी। ठीक है, where it was declared that the goal of the Indian National Congress was to self government of Swaraj। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप लिया गया, एक स्टेप फॉरवर्ड लिया गया, जिसमें नेशनल कांग्रेस ने जो कलकत्ता में थी 1906 में, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप मतलब एक मीटिंग बुला, उसमें कहा कि हमको एक सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज चाहिए। और उसमें किसके अंदर प्रेसिडेंटशिप था, दादा भाई नावराव जी। ठीक है। अब देखिए, बंगाल पढ़ लिया, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ लिया, फिर क्या हुआ। देखो 1905 के बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट एक्वायर द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल, देयर वर 2 रीजन्स फॉर दैट। ठीक है, 2 रीजन था एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, पहले था द मॉडरेट लेड मूवमेंट वॉज फेल्ड टू ईट द रिजल्ट, है ना। मैंने पहले ही बताया, जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि लॉ से करें और शांति से करें और कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंदर आके हम हमसे रिक्वेस्ट करें और वो हमको लाइक प्यार से मनाओ। लेकिन जब प्यार से नहीं माना, ठीक है, नहीं माने ब्रिटिश पे, हम सबको पता है कि चीज़ें दी थी और कितने क्रूर थे। तो जो मॉडरेट वाले थे उनसे तो हुआ नहीं, तो मॉडरेट मूवमेंट जो मॉडरेट्स ने जो मूवमेंट लाए थे वो फेल हो गया था। तो ये भी रीज़न था, है ना। ये भी 2 पॉइंट्स है, 2 रीजन्स में से एक ये भी रीज़न था कि एक्सट्रीमिस्ट और ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा, है ना। लाइक पूरा ही कट्टर हुआ कि हम तो ना यूज़ करेंगे, ना इनका कुछ पहनेंगे, ना खाएंगे पीएंगे, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इनका काम भी नहीं करेंगे। एंड द सेकेंड रीज़न था द गवर्नमेंट हैड रिसोर्टेड द सप्रेसिव मेजर्स विच इंक्लूडेड एट्रोसिटीज़ ऑन द स्टूडेंट, many of whom were given corporal punishment, ban on the public singing और वंदे मातरम भी कहा जाता है क्योंकि बंगालीज वंदे मातरम बोलते हैं। वैसे वंदे मातरम, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसिक्यूशंस and long imprisonment of Swadeshi workers, clashes between the police and the people of the many towns, arrested the deportation of leaders, ये भी हुआ गया, और suppression हुआ गया, suppression of the freedom of the press। अब देखिए ये बहुत सारे रीज़न थे। जो मॉडरेट से बात बनी नहीं, वो फेल हो गए, प्यार से ये लोग माने नहीं। गवर्नमेंट ने जब थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश की, रिसोर्टेड द सप्रेसिव मेजर्स, तो इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स के ऊपर पनिशमेंट दी, स्टूडेंट्स को मारा पीटा। ठीक है, जो लोग पब्लिक में जो आराम से जो वंदे मातरम गाते थे गाना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं गाना है। पब्लिक मीटिंग्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, प्रोसिक्यूशन पे वो हो गया। और जितने भी स्वदेशी मूवमेंट थे, मूवमेंट के जितने भी वर्कर्स थे जो भी काम कर रहे थे स्वदेशी में, उन सबको भी जेल में डाल दिया और क्लैश हो गया। काफ़ी बार पीपल और पुलिस जो थे मिल जाते थे, मतलब जो जितने भी दरोगास थे और जितने भी कॉमन इंसान थे, पीपल थे, वो मिल जाते थे। ठीक है, उनके बीच में क्लैश हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी।
तो ये बहुत सारी रीज़न्स है, कोई अरेस्ट हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, बस यही सब चल रहा था और प्यार से वो लोग नहीं मार रहे थे। तो ये कुछ रीज़न्स थे, ठीक है। इन्हीं रीज़न से सबको ऐसे उकसाया जा सकता था या बताया जा सकता था कि हमको स्वदेशी मूवमेंट का और हमको इनको इनकी सारी चीज़ों को बॉयकॉट करने का कितना ज़्यादा नीड है, ठीक है। सो इतना समझ में आया, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है, बंगाल से स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट क्या है और कैसे हुआ, इसके रीजंस क्या थे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो ओके, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ये रीजंस हैं। देखिए इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव थे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो, ठीक है, बहिष्कार कर दो कि हम कोई भी फॉरेन चीज़ ना खरीदेंगे, ना खाएंगे, ना पहनेंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ना इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक मीटिंग या प्रोसेशंस निकालो, ठीक है, पब्लिक मीटिंग करो कि और जागरूक करो, लोगों को अवेयर करो, प्रोसेशंस निकालो, रैली निकालो, ठीक है। क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर्स ऑफ द समिटीज़, ठीक है, डेट इज़ these committees generated generally by the political consciousness among the masses through the magic lantern lectures, Swadeshi song, physical and the moral training to their members, social work during the famines and epidemics, and also we can also say organization of the schools, ट्रेनिंग इन द स्वदेशी क्राफ्ट एंड एट्रीब्यूशन कोड्स, ठीक है। ये जितने भी वॉलंटियर्स थे, जो समिति थी, उन सबको भी बोला गया कि धोबी उनके कपड़े मत धो, ठीक है, धोबी उनके कपड़े नहीं धोते थे, ऊपर से फाड़ देते थे, जला देते थे, ठीक है। और खिलौने मत खरीदो, खाना मत खरीदो, कपड़े मत खरीदो, उनके कपड़े पहनो मत, और चीज़ें मत खरीदो, ठीक है। उनके कोई भी इस्तेमाल वाला सामान कोई मत खरीदो, उनको बॉयकॉट करो, उनको बहिष्कार करो, ठीक है, कुछ खरीदो ही मत। इस वजह से उनकी इकोनॉमी 2 साल में बहुत गिर भी गई थी, ठीक है। ऑफकोर्स गिरेगी जब आपके कोई सामान सिर्फ बन रहा है और कोई खरीद नहीं रहा, और भी इतना तगड़ा जब प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। फोर्थ था कि इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड अदर मील्स। जो तिलक गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स बिकम द मीडियम ऑफ स्वदेशी प्रोपोगेंडा नॉट ओनली इन द वेस्टर्न इंडिया बट ऑल्सो इन द बंगाल। जो इंडिया में ये ज़्यादा इनका प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया, तिलक जी ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति फेस्टिवल्स किए, शिवाजी फेस्टिवल किए पूरे इंडिया में, और सिर्फ इंडिया में नहीं, बंगाल में भी किया, ठीक है, ताकि लोग अवेयर हो चुके और अवेयर हो और वो कल्चर को जाने और ज़्यादा नॉलेजेबल हो, और नेशनलिज्म और देश प्रेम बढ़े उनमें, ठीक है। फिफ्थ था इम्फेसिस गिवन टू द सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति। इनको ये समझाया कि आत्मशक्ति मतलब खुद पे निर्भर या खुद में शक्ति, आत्मा की शक्ति, सेल्फ रिलायंस कितना इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करवाया, लोगों को समझाया, पढ़ाया कि पहले तो खुद होना ज़रूरी है, और आप अगर एक आज़ाद नेशन में नहीं रहते हैं तो क्या क्या होता है, इससे आत्मशक्ति नहीं होती है, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारा बर्थ राइट है, ये सब लोगों को समझाया। सिक्स था स्वदेशी और इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस। इसमें क्या था, द स्वदेशी स्पिरिट ऑल्सो फाउंड इन एक्सप्रेशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ढंग से सुनना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, सोप एंड मैच फैक्ट्रीज, ठीक है, माचिस बनाने वाली फैक्ट्रीज हो गए, और सोप हो गए, साबुन बनाने वाली फैक्ट्रीज, और जो भी टेक्सटाइल मिल थे, ठीक है। तो स्वदेशी स्पिरिट ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन, इन सब में भी क्रांति आई। और टेनियर्स एंड टेनरिस बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, अलग अलग शॉप्स में, दिस एंटरप्राइजेस वर बेस्ड मोर ऑन द पेट्रियोटिक जील देन ऑन द बिजनेस एक्यूमेंट, ठीक है। तो बिजनेस का माइंडसेट हटा के, कितनी अच्छी बात है कि बिजनेस का लाभ या जो लालच था, ठीक है, बिजनेस एक्यूमेंट को हटा के ये लोग पैट्रियोटिक ज़ील मतलब एक देश प्रेम, देशभक्ति के लिए इनमें भी क्रांति आई, इनमें भी नॉलेज बढ़ा, इनके में भी डिफरेंस आया कि जो बैंक्स में थे, इंश्योरेंस कंपनीज थे, मिल्स थे, सोप वाले थे बनाने वाले, और जो माचिस बनाते थे, इन सब ने भी बोला कि नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, हम खुद ही बनाएंगे और अपने देश वालों को बेचेंगे, और हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, इनका हम कुछ मैन्युफैक्चर कोई सामान नहीं लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि लाइक छोटे बेसिस पे भी और बड़े बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा था। ऊपर से ये जो फिफ्थ पॉइंट है, एम्फेसिस गिवन टू द सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, इसमें ये भी हुआ था कि 15 अगस्त को इन
1906 में एजुकेशन सिस्टम को भी लाइक दोबारा ट्रांसफॉर्म किया गया, जिसमें टेक्नोलॉजिकल और लर्निंग पे ध्यान दिया गया ज़्यादा, और सिस्टम बदला है, मीडियम बदला, और ज़्यादा साइंस पे ध्यान दिया गया, और लाइक इन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हम एजुकेशन सिस्टम बदलते हैं। अभी इन्होंने ब्रिटिशर्स ने और अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से कर रखा है इसको, हम अपने हिसाब से अपने कल्चर को, जो सही है, ये जो गलत गलत पढ़ाते हैं तो जो सही है वो अपने देश वालों को बताएं और उनको जागरूक करें कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, और हम कैसे गुलाम होते जा रहे हैं इनके, या गुलाम हैं, और कैसे हमको आज़ादी मिल सकती है। ठीक है, अब अगर हम कुछ रीज़न देखें, अब इतना अच्छा ये चल रहा है, ठीक है, इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसका डाउनफॉल कैसे हुआ? इतना अच्छा मूवमेंट, इतना अच्छा जो क्रांति चल रही थी, स्वदेशी जो चल रहा था, वो उसका रीज़न ऑफ फॉल क्या था? आइए देखते हैं। By 1908 the open phase of the movement was almost over। जो ओपन फेज था जो मूवमेंट का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा, ठीक है, ओवर होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रिप्रेशन होने लगा, ठीक है, वो रिप्रेस करने लग गई, और जो भी स्वदेशी जो वर्कर्स थे, जो भी मेंबर्स थे, जो साथ दे रहे थे स्वदेशी मूवमेंट का, उन सबको जेल में डाल दे रहे थे। अब गवर्नमेंट ही ऐसा अपने साथ करेगी तो कौन साथ देगा? हम अपने ही देश को आज़ाद कराने के लिए ये सब कर रहे हैं, और हमारी ही गवर्नमेंट हमको ये, हम जो कर रहे हैं इतना अच्छा काम, और हमको ये कहाँ डाल रही है? जेल में डाल रही है, प्रिजन कर रही है, रिप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है, ठीक है। सो द मूवमेंट वॉज रेंडर्ड लीडरलेस विद द मोस्ट लीडर्स आइदर अरेस्टेड और डिपोर्टेड बाई 1908, and the Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal retrieving from the active politics, and सूरत स्प्लिट हो गया था, ठीक है, एंड डिड मच हार्म टू द मूवमेंट। जब सूरत स्प्लिट हो गया 1907 में हुआ था, तो जब सूरत जब स्प्लिट हुआ, ये भी एक बहुत मेन रीज़न था, और ये बहुत हार्म पहुंचाया था इस मूवमेंट को। द मूवमेंट लार्जली रिमेन कॉन्फाइंड टू द अपर एंड द मिडिल क्लास, और वो ज़मींदार के बीच में ही हुआ रह गया था, और फेल्ड हो गया था कि बड़े बड़े मासेस पे जो पीजेंट्री क्लास थे वहाँ तक कि ज़्यादा पहुँच नहीं पाया, ठीक है। लाइट जो मर्चेंट क्लास थी, जो ज़मींदार थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, बस इन्हीं के बीच में रह गया था। ज़्यादा और अंदर रूलर में, या ज़्यादा और पीजेंट्री के तक ये नहीं रीच कर पाया था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न मान सकते हैं इसका डाउनफॉल का, कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचा नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इसमें हमने आज पढ़ा स्वदेशी मूवमेंट, और ये 1905 में जो स्टार्ट हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और जो भी थे, इन सब के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट, प्रिटी और क्रिस्प लेक्चर था, एक लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए, टाइम के लिए तो बहुत ही सही है। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, सो लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज़, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस टिल नाउ, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर supporting. It means a lot to us. So thank you so much, and bye. See you in the next lecture.